मरने वाला मर गया, जो रोवे वो भी मर जाए, जो समझावे वो भी मरे, पलटू क्यों घबराए, पलटू क्यों घबराए। दो दिन के यहाँ सभी मुसाफिर, सब रड़ मिल रहो सराय, सुबह को चलना है फिर। एक दिन आवे जाए, एक दिन आवे जाए, रहना यूं टिंडर खाली, एक जगह दे काट, दूसरा बोवे माली। बूढ़ा बाला जवान, हाँ बूढ़ा बाला जवान, नहीं यहाँ कोई रहने वाला, या फिरती डायन मौत सभी का करे निवाला, हो या फिरती डायन मौत सभी का करे निवाला। इससे कोई बच नहीं पाएगा। ये उस प्रभु की खेती है, वो एक जगह से काटता है। तो जैसे हम अपनी खेती में एक फसल लेकर के दूसरी फसल बोने की तैयारी कर देते हैं, ऐसे ही ये सतगुरु, ये सारी उसी की खेती है। वो जहां से काट देता है वहां दूसरी जगह उसको बो देता है। ये उस परम पिता परमात्मा की प्रकृति है। तो यहां हमें कुछ अच्छा शुभ कर्म करना चाहिए और ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिसको दूसरे को भी सुख मिले। तो एक वाणी के माध्यम से कैसे बताते हैं, ये तेरी जब लोग पार बसा, हे हंसे हंसे मीठा बोली, हंसे हंसे मीठा बोली, जैसे एक नदी के किनारा पेड़ खड़ा होता है, उसमें बड़ी हरियाली होती है, लेकिन उस नदी के पानी की छाल लग करके उसकी जड़ें कट जाती है
और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, उसके पात गिरने लगते हैं। ऐसे ही हमारी संगत है, हम ऐसी संगत में बैठते हैं, उसमें रस मिलता है हमें। जो अच्छी संगत होगी उसमें थोड़ा सा कष्ट होगा, जो बुरी संगत होगी उसमें आनंद आएगा। तो कष्ट की तरफ हम नहीं चलते, आनंद की तरफ चलते हैं। तो कैसे बताते हैं? समुद्र हंसों को बोलता है कि भाई यहाँ संत महापुरुष आते हैं, ज्ञानी धानी आते हैं, और तुम यहाँ से टट्टी कैसा भाई बाहर जाके कि अगर तुम बच्चे पैदा भी यही करते हो, यहाँ का शुद्धिकरण है। तो उसने एक दो बार कहा, एक दो बार थोड़ा सा कुछ कड़वाहट में कहा, गुस्से में कहा, तो वो वहां से देख के चल दिए कि हम नहीं रहना है यहाँ। तो वो वहां से एक घिया के खेत में जा करके बैठ गए विकता के मारे। तो एक कोई मेरे जैसा मूर्ख वहां से निकला चला जा रहा था, उसका खेत था, घिया था। उसने देखा कि भाई तो तेरे घिया खा जाएंगे, उसको पता ही नहीं था कि वो घिया खाते ही नहीं, उनका तो मोती चारा है। तो उसको क्या बोलता है, मूर्ख लेता
मर्यादा को नहीं छोड़ता, भूखा मर जाएगा लेकिन खाएगा मोती। अपनी पुरानी रीत पे मरता है, अपनी पुरानी रीत नहीं छोड़ता। ये हमें संकेत है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे संत महापुरुषों ने जो हमें रीत सिखाई है, संस्कार सिखाया है, हमें उस संस्कार को छोड़ना नहीं है। पुरानी रीत पे मर जाना है लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। यही हमारी एक प्रेरणा है, ये हमें संकेत करती है ये वाणी। जब वो वहां से, उसने मूर्ख ने उसको वहां से भगा दिया हंसों को, तो वो बेचारे दिखता के मारे जोहड़ पे डोकड़े पे आकर के बैठ जाते हैं हंस। तो वहां से कोई एक ज्ञानी संत, जैसे हमारे ये संत हैं, ऐसे कोई निकलते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, हरकत के चलते रहो, तो उन्होंने देखा कि भाई लगते तो ये हंस हैं, लेकिन ये यहाँ आए कैसे? चलता हूँ भाई, देखता हूँ, बात करता हूँ इसे। तो देखा पास में जाके उनको रख लिया उनको कि ये तो हंस है। क्या लगे रहा भाई, बहुत बड़े बड़े बुगले बैठे ये तो। हम उनको बड़ा गुस्सा आया, क्या लग रहा भाई तुझे दिखता नहीं क्या? हम हंस नहीं दिखते तेरे को, बुगले बताओ यार। क्या लगा भाई, हंस तो समुद्र में रहते हैं, यहाँ तो बुगले उगले मीट दिखाते रहते हैं जोड़ झाड़ पे। तो महाराज हम तो बड़ी वीरता के मारे यहाँ आ गए। चले क्या बात हुई? तो हमारा समुद्र से झगड़ा हो गया। कि कैसे झगड़ा हुआ? तो वो उसने हमें ऐसे बोला कि भाई यहाँ संत महापुरुष ज्ञानी ध्यानी आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तो यही बच्चे प्रजनन पैदा करते हो, यही गंदा करते हो, तो तुम बाहर क्या करो जाके? चलेंगे तो सही तो कहा उसने। बोला जी महाराज ऐसा करो, हम तो विपता के मारे तड़प गए यहाँ, ऐसा करो आप हमारा मिलान करवा दो। कि अच्छा, तो मैं जा करके देखता हूँ समुद्र के पास, लेकिन भाई बाहर ही जाना पड़ेगा ये काम करने के लिए। तो हम तो एक कोस कहेंगे ना, 2 कोस चले जाएंगे, 3 कोस चले जाएंगे, पर आप हमारा मिलान करवा दो, हम तो यहाँ सड़ गए, भूखे सड़ गए, मर गए। तो बोले चलो भाई ठीक है, मैं समुद्र के पास जाता हूँ, बात करके देखता हूँ। तो समुद्र के पास जाता है, समुद्र के तट पे खड़ा होकर के बोलता है कि भाई बहुत बड़ा जोड़ है ये तो। अब इतना बड़ा समुद्र सागर, उसको तो सुनते ही बड़ा गुस्सा आया। क्या लग रहा है भाई, तेरे को दिखता नहीं ये जोड़ दिखता है? तेरे को इतना बड़ा जल थल सागर समुद्र है, तेरे को ये जोड़ दिखता है? लगे जी यहाँ समुद्र पे तो जो है ना हंस रहते हैं, और यहाँ तो कोई बुगला भी नजर नहीं आ रहा। क्या लगे भाई, मेरी तो पत्ता चली गई, मेरे को तो जोड़ बोल दिया। भाई तेरी तो शान हंसों से ही है। हे महाराज आप ऐसा करो, अगर वे कहीं मिल जा तो आप उनको ढूंढ करके ला दो, और मेरी पद्धत बनी रहेगी, मेरा उनका मेल बना रहेगा। तो वो कहने लगा कि भाई कैसे झगड़ा हुआ, कैसे भी गिरट के गए यहाँ से? तेरे को मैंने उनको ये बोला था कि तुम यहाँ से बाहर जा करके थोड़ा सा प्रजनन बच्चे पैदा किया करो, गंद संत बाहर किया करो, यहाँ संत महापुरुष ज्ञानी ध्यानी आते हैं स्नान करने के लिए। तो बोला भाई देखो कहाँ जाएंगे वो तो भाई यहीं करेंगे, जब यहीं रहेंगे, तुम तो उसकी गोद हो, ये तो तुम्हारी गोद में है यहाँ। क्या लगे जी कोई बात नहीं, दिखा यहीं कर लेंगे, फिर आप उनको कहीं से ढूंढ के ला दो। तो वो कैसे समझाते हैं समुद्र को और हंसों को कैसे समझाते हैं वो ज्ञानी पुरुष। चाहे जल
पढ़कर सो गया, वो करवट लेना क्या जाने। ओ जो नींद में पढ़कर सो गया, वो करवट लेना क्या जाने। हर किसके दिल में दर्द नहीं, वो दर्द किसी का क्या जाने। जिसको दर्द हुआ होगा उसको दूसरे के दर्द का पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। हमारे महावीर साहब जी जिनके उपलक्ष्य में ये सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये मुस्कुराहट ऐसे ही उनके चेहरे पे थी जब लग पार बसाए हंस हंस मीठा बोलिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आज इन्होंने हमारे समाज को, परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखा। जैसे महाराज जी हमारे भागीरथ दास जी, उन्हीं के सानिध्य में ये सत्संग में आते जाते थे और जो जोड़ने का काम किया इन्होंने, ये बड़े ज्ञानी महापुरुष का काम होता है। पर हित में काम आए, दूसरों के कार्य सिद्ध किए। क्रोध कुहाड़ा कुबती आदमी पाड़ के न्यारे करया करे, शील सुहागा संत आदमी जोड़ के टाके भरा करे। क्रोध कुहाड़ा कुबती आदमी का काम बताया। थोड़ा बैठ करके कुबती आदमी पाड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात नहीं करेगा। जो जोड़ने की बात करेगा वो संत का रूप होता है, वो संत सत आत्माएं होती है, वो जो जोड़ने का काम करती है। संतों का काम होता है जोड़ना। तो पानी के माध्यम से अगली कली में कैसे बताते हैं। आखिरी कली में रूपाबाई जी हमें सभी को विनती करती है, सभी को समझाते हैं कि ये जीवन, ये संसार सारा दुखों का है। दुखों से टकराव करिए, दुखों से हारिए मत। अभी आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज रात है तो दिन आएगा, अगर दिन है तो रात भी आएगी। तो कैसे बताते हैं। हे रूपाबाई हमें सभी को विनती कर रही है रूपाबाई जी। रूपाबाई हाँ सुनियो जाता रे सुना, सुनियो जाता रे
महावीर साहब जी को सत साहिब, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज को सत साहिब, सतगुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज को सत साहिब।